नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली कोई भी स्टॉक के अपडेट्स अ, अगर टेक्निकली स्विंग ट्रेडिंग्स बन रहा है और एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के ऊपर क्या राय है, उसके बारे में जानकारी एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, ये एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और कंपनी देखा जाए तो वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और वो भी ग्लोबली। तो कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक लार्जेस्ट केमिकल सेक्टर कंपनी है और वर्ल्ड के एक मतलब पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ है आप देख सकते हैं। इसका जो केमिकल्स है वो एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके साथ-साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। एफएमसीजी सेक्टर में भी इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो इसका मतलब जो-जो सेक्टर का डिमांडेबल हमेशा होते हैं उसके ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर कुछ टाइम पीरियड अब देखा जाए तो प्रेशर है। उसके पीछे कारण 2 कारण है। पहली बात, जो इस कंपनी का देखिए स्पेशलिटी जो केमिकल्स है, उसके साथ-साथ कंपनी के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी केमिकल बिज़नेस करते हैं, इस दोनों सेक्टर में कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। एफएमसीजी तो ठीक-ठाक चल रहा है, बाकी दोनों सेक्टर में प्रेशर है। तो क्योंकि ग्लोबली मार्केट में डिमांड कम हुआ, उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो जो परफॉर्मेंस जो केमिकल्स है 70% रेवेन्यू कंपनी वहाँ से ही कमाते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनीज़ की जो मार्केट कैप है वो उसके बारे में बात करूँ तो करीबन 13,700 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। पी रेशियो 47 है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 27 है। मगर बाकी पैरामीटर्स जैसे आरओसी, आरओई शानदार से भी ज़बरदस्त है, क्योंकि 20% के ऊपर हो तो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे तो 44% के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो ज़ीरो डेप्थ है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो देखिए 27 के आसपास है और एनुअली इनकम जो है वो 300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर करीबन 27.4 के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनीज़ के जो कंपनी का जो पैक रेशियो है, उसके बारे में बात करूँ तो 1.09 है और आरओसी, आरओई दोनों ही एक बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो आरओसी और आरओई दोनों ही मतलब देखा जाए तो एवरेजली 3 साल में भी कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि सर इस सालों में ही कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी प्रीवियस टाइम से ही कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस गया है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, कंपनी देखिए इस बार रिजल्ट कंपनी में खराब देखने को मिला। खराब मतलब प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है। कितना डाउन हुआ है आप देखेंगे, तो सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स भी डाउन हुआ। 234 करोड़ था पिछले सालों में और इस बार बन चुके हैं 188 करोड़। तो यहाँ पे जो मतलब कंपनी के जो सेल्स का जो रिपोर्ट है, वो कुछ इस तरीके से दिखा कंपनी के डाउन साइड में। तो उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस भी पिछले बार ज़्यादा था, इस बार थोड़ा-सा कम किया। फिर भी देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 91 करोड़ से बन चुके 76 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का 63 करोड़ से 59 करोड़ तक टोटल फिगर अब देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, वहाँ पे थोड़ा-सा डाउन साइड देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर में फिर 5.92 के आसपास अर्निंग पर शेयर था, इस बार बन चुके 5.55। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे कंपनी का सेल्स मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन्स करते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है और रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी अच्छा खासा देखने को मिला और सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से आपको एक साल में कंपनीज का परफॉर्मेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो कंपनी का जो एक साल की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खराब पोजीशन में देखने को मिला, क्योंकि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो वो आपको मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का कैश फ्लो भी ठीक ठाक है, कंपनी का बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। कंपनी इस बार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा कम हुआ, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में ठीक ठाक ही सब कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो एफएसटीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादातर होल्डिंग्स पब्लिक और प्रोमोटर के पास ही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड अभी तक अचीव नहीं हुआ। वो ट्रेड अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि कंपनी ने यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग किया और कंटिन्यूअसली बाइंग कितना हुआ 20% के आसपास। तो जब कोई 20% के आसपास कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज आपको देखने को मिला, मतलब जो कैंडल बनता है वो कैंडल एक भी बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखिए यहाँ पे टोटली जो कैंडल बना टोटली ग्रीन है। तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर आपको 20% गेन आपको देखना चाहिए। तो जब 20% गेन आपको मिलेगा तो कभी भी उसी रेंज को, मतलब जिस रेंज से स्टार्ट हुआ उस रेंज को जब टच करेगा तब यहाँ पे एंटी लेवल्स बनेगा और टारगेट इसका हाई तक बनेगा जहाँ पे इसका क्लोजिंग है। तो इस रेंज को लेकर आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिएगा। अभी तक तो टच नहीं हुआ। दूसरी बात, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से ट्रेड बनने से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलते हैं। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कि इस तरीके से मैं बहुत बार ट्रेड आपके साथ शेयर किया हूँ एज एजुकेशन पर्पस में, और आपने देखा है कि इस तरीके से वो इजीली अचीव हुआ टारगेट को। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करिए, वॉच करिए, कभी भी मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाइए। तो ऑब्वियसली आपके रिस्क के हिसाब से उठाइए, मेरे कहने से भी कुछ कुछ भी काम मत करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एमजीएल। तो एमजीएल का एक्चुअली मतलब क्या है, महानगर गैस लिमिटेड है। तो महानगर गैस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप कितना 11,000 करोड़ के आसपास है। करंट जो प्राइस है वो 1,122 के आसपास है। तो और कंपनी का पी रेशियो 41 है। आर ओ सी आर ओ तो बेस लेवल में देखने को मिला और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी के प्रोमोटर के बारे में बात करें तो 32% का होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। तो एमजीएल जो है वो एक्चुअली महानगर गैस लिमिटेड है। महानगर गैस लिमिटेड आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र बेसिस स्टेट में ही कंपनी काम करते हैं। देखिए, इस सेक्टर में जितने सारे प्लेयर्स है उस प्लेयर्स में देखा जाए तो आईजीएल के साथ इसका हमेशा टक्कर चलता रहता था, मगर आईजीएल बहुत आगे चला गया और एमजीएल बहुत पीछे रहेगा क्योंकि आईजीएल बहुत सारे स्टेट को ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे स्टेट को वो खुद का जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई करते हैं, मगर एमजीएल सिर्फ अभी अभी से महाराष्ट्र में ही पड़े हुए हैं। फिर भी एमजीएल का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा क्योंकि आर ओ सी आर ओ तो ठीक है और कर्जा भी जीरो है। और कंपनी के जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, आपको लग रहा है कि प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो प्रोमोटर एक्चुअली गेल इंडिया है, जो आईजीएल का भी प्रोमोटर है और साथ ही साथ एमजीएल का भी प्रोमोटर है। तो इसका मतलब दोनों ही ये जो कंपनीज है, दोनों कंपनी का ऑपरेटर सॉरी मतलब प्रोमोटर कौन है? वो दोनों ही गेल है, मतलब गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, मेरे हिसाब से कंपनी में तो कुछ खराबी नहीं है। कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, सेल्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इस पर हाईएस्ट सेल देखने को मिला। उसके बाद कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट को भी कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया है। तो इसका मतलब हर दिशा में देखा है तो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस को कर रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी आपको शायद कुछ रिटर्न ना दे, बाकी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। हाँ, एक 3 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया था। क्यों कम हो गया था मैं आपको पहले बता दूं। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हायर लेवल में था, $122 पर बैरल। तो इतना हायर लेवल में था तो इसलिए इस कंपनी को तो घाटा होगा ही, क्योंकि उस टाइम सिर्फ क्रूड ऑयल का नहीं, नेचुरल गैस का प्राइस भी टॉप लेवल में था। तो इस तरीके से टाइम में कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड होने के कारण भी कंपनी के जो हाई प्राइस में खुद का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो रही बात कंपनीज के इन्वेस्टर के, एज ए इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने सबसे ज्यादा माल उठाया, उसके बाद डीएस, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, सॉरी गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ ट्रेड मेंशन किया था। मैंने आपको ये भी बोला था कि जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक ट्रेड करे, और आप ये बात समझ लेना, जब ट्रेड इस तरीके से हो तो ठीक है। जब टेस्ट स्टेट मतलब ट्रेड कोई इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से मतलब क्या है, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को। तो मैंने एक ट्रेन लाइन आपको अगर ड्रॉ कर दूं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए क्या बना यहाँ पे, एक ट्रेन लाइन, मतलब बार बार वो रिटेस्ट तो कर रहा था मगर वो डाउन साइड में नहीं, वो हायर हाई बनाते जा रहा था। तो ब्रेकआउट के मैं इंतजार कर रहा था और मैंने आपको ट्रेड भी मेंशन किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत शानदार वॉल्यूम के साथ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से बिग कैंडल के ऊपर कभी भी एंटी मत लेना, हमेशा रिट्रेसमेंट में एंटी लेंगे। हाँ, यहाँ से अगर कंटिन्यू करके टारगेट हो जाता तो कोई बात नहीं, एंटी नहीं लेते। तो मैं इंतजार कर रहा था कोई भी रिट्रेसमेंट एंटी चाहिए, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल एंटी मिला और उसके बाद देखिए इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पे जो टारगेट अचीव हुआ वो कितने दिनों में और कितना परसेंट का टारगेट मिला, तो देखिए अराउंड आप देख सकते हैं 15% का गेन मिला और वो भी एक मंथ के अंदर अंदर। तो एक मंथ समथिंग डे लगा।
तो मेरे हिसाब से इस तरीके से टेट जब बनेगा तो आप पेशेंस के साथ काम करेंगे और समझ के काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए इस लेवल तक क्यों मैंने टारगेट रखे थे, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक बिग रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है। तो फिर से नेक्स्ट जो टारगेट है वो कुछ इस लेवल तक आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवीएल। तो वीवीएल आप सभी जानते हैं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो कंपनी पब्लिश कर चुके हैं और कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किया और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। तो डिविडेंड किस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया, अगर क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया आप देखेंगे। पिछले साल में 4,900 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, इस बार 5,600 करोड़ के आसपास सेल हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे तो उसके बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिला। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 25% था इस बार 27% देखने को मिला। आप कहेंगे सर 2% तो बढ़ा, तो इसमें क्या फर्क है? ऑब्वियसली कि जितने सारे एफएमसीजी कंपनी है, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं, बेवरेजेस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत मार्जिन कम होता है। तो उस बेसिस में वहाँ पे अगर 1% नहीं 0.01% भी मार्जिन में कुछ चेंजिंग देखने को मिला ना, तो बहुत करोड़ों का यहाँ पे खेल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2% का ओपीएम ग्रोथ हुआ, तो इस बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ कर चुके हैं और वो भी क्वार्टरली रिजल्ट में। तो क्वार्टर में अगर 1000 करोड़ क्रॉस किया है, इसका मतलब ईयरली नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा आप एक बार सोच के देखिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत लॉन्ग बुलिश हूँ और मैं बहुत पहले से ही इसके ऊपर एज ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से भी काम करता हूँ, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से भी इन्वेस्ट करके रखा हूँ। देखिए मैं दो तरीके से काम करता हूँ, एक एज ए ट्रेडर के हिसाब से, एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे नहीं कि मैं पूरा सारा लाइफ होल्ड करके रखूंगा। मुझे जब इस कंपनी का परफॉर्मेंस जब तक ठीक ठाक लगे तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा। जब मुझे कुछ टाइम, एक साल में 4 क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब लगे तो मैं ऑब्वियसली एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। तो कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स एफएस ने उठा के रखा, उसके बाद डीएस और पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स बना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था कि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए एक फिर से रिवर्सल एंट्री यहाँ पे मिला। तो इस रिवर्सल एंट्री के बाद देखिए किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम हुआ। वही लेवल को कंपनी रेजिस्टेंस के बेसिस में फेस किया, यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से फिर से ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगा। देखिए पिछले दिनों में जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद एक शानदार कैंडल बना। तो इस कैंडल का मतलब और हाई वॉल्यूम के साथ, ऐसे नहीं कि वॉल्यूम भी नहीं, हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बना। और रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी एस्टिमेट के हिसाब से अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे बेनिफिट के हिसाब से दिया और उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। करीबन 1.25 सॉरी हाँ 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। मुझे थोड़ा सा याद नहीं था, तो मैं आपको ओपन करके दिखा दिया। 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है निनटेक सिस्टम लिमिटेड। तो निनटेक सिस्टम लिमिटेड जो एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है और वो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, बहुत छोटा है, सिर्फ 700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए। कंपनी 68 रुपीज़ से जर्नी करके 400 तक गया। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, जितने सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। अगर आपने निवेश करके नहीं रखा तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ काम करना, क्योंकि कंपनी बोनस देने वाला है 4:5 रेशियो का। हर 5 साल में कंपनी आपको ऑब्वियसली 4 शेयर का बोनस यहाँ पे 3 तारीख को दे चुके हैं। मतलब पिछले दिनों में आपको बोनस ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। तो आपको बोनस आपका डीमेट अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।